अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब Assalamu alaikum. Here's a Sunday, a full of busy day. As always, I am saying that के Sunday is always busy day. So आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। सुबह सुबह खैर जल्दी से उठ के बच्चों के लिए हलवा पूड़ी का नाश्ता मंगाया इसलिए, और ख़ुद चाय बनाई जल्दी से, सिर्फ इसलिए कि आज मुझे बहुत सारे काम थे। और काम क्या थे, काम अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने सारे काम के मैं आज क्या करने जा रही हूँ। फ़िलहाल तो जो है जी बच्चों को नाश्ता कराया, बहुत सुबह का टाइम था और जल्दी से जो है वो अपने करनी थी आज अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज। और यहाँ नबील और सफ़िया बाजी भी बहुत टाइम से आ गई थी। सो यहाँ जो है वो हो रही थी बर्तन मैंने और सफ़िया जी हमने मिलकर सारे निकाल के बाहर रखे और डिवाइडर की डायरेक्शन चेंज की। उसके अलावा जो है तकरीबन हम 2-2.5 घंटे इन्हीं कामों में लगे रहे। दैन उसके बाद क्या सेटिंग थी, उसके बाद ये सेटिंग थी, डिवाइडर उस तरफ हो गया था और मैंने लाउंज को और ड्राइंग रूम के आधे हिस्से को लेके एक सिटिंग एरिया टाइप तरतीब दे दिया था। और जी साथ साथ बर्तन समेटे, मतलब अच्छा खासा हमें टाइम लग गया था इन सारे कामों में, लेकिन हमें बहुत जल्दी करना था क्योंकि नबील ने फिर शॉप पे भी जाना था। और जी साथ साथ फिर वो नबील तो चले गए थे अब, और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके थे। और मैंने यहाँ बैक साइड पे बच्चों का प्ले एरिया बना दिया था क्योंकि हमेशा टॉय सामने बहुत बुरे लगते। बरहान आप भी रेडी हो गए? मैंने मछलियाँ उठाई है। मछलियाँ उठाई हुई हैं, बड़ी भी है और तो अच्छा बुरहान को इतना शौक है पेट्स का, लेकिन मैं रखने नहीं देती। बुरहान जो है वो बकरा मंडी देख कर आते हैं ईद के दिनों में, तो आधा साल इनका वो बुखार नहीं उतरता। और अब ये पिछले दिनों अपने बाबा के साथ चले गए हैं मछली बाज़ार, फ़िश मार्केट तो वहाँ से इन्होंने मछलियाँ देखी हैं और मछली ख़रीदी थी भाई, ख़रीदी भी थी। इनके बाबा ने स्पेशल इन्हें एक छोटी सी लेके दी थी। अब उस दिन से इनके सर से मछली मतलब फ़िश मार्केट का बुखार नहीं उतरा है ना। अब ये रोज़ खेलते हैं फ़िश मार्केट वाला। और ये मेरा मोता तैयार हो गया आ गया गुड्डा। हाँ आओ आप भी पोनियाँ बनाओ, आओ मैं आपकी पोनियाँ बना दूँ। वो क्योंकि हमारे इतना कोई नहीं है, ऊपर आने जाने का बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने अपने लाउंज और आधे ड्राइंग रूम को सेटिंग कर ली है। वो एक सिटिंग एरिया टाइप बना दिया है मैंने इस तरह से। और जो ये बैक साइड है ये मैंने कर दिया बच्चों के खेलने के लिए। ये है बच्चों का प्ले एरिया। सो बच्चे अब यहाँ पे अपने ये टॉयज़ और इन सब चीज़ों के साथ खेलते हैं। तो यह है कि एक बैक साइड पे इतना फिर सामने से नज़र नहीं आता जो भी खिलारा विलारा डलता है यहाँ पे। तो जी आज रेसिपी में दिल चाह रहा था कि मैं आज स्नैक्स बनाऊँ, और स्नैक्स क्या हैं, स्नैक्स हैं चिकन पोटैटो के पोटैटो वाले ब्रेड स्नैक्स। और यहाँ चिकन जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, इतना कि जिसमें चिकन गल जाए, लहसुन अदरक उसमें डाला और हल्का सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने उसमें डाला। और साथ जो है वो पोटैटो मैंने दरमियाने साइज़ के 3 पोटैटो लेके उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। अब यहाँ जी बॉयल्ड मैश्ड पोटैटोज़ जो हैं वो डलेंगे बाउल में, और साथ चिकन के चंक्स, और जी साथ इसमें ऐड होगा प्याज, और प्याज के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, और साथ ये कुछ मसालों में क्या ऐड होगा, मसालों में ऐड होगा नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, साबुत धनिया, और जी यहाँ साबुत धनिया का पाउडर, साबुत धनिया नहीं, धनिया पाउडर, और यहाँ उसके बाद हरा धनिया, और उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, उसका बैटर बना लेंगे। और दैन उसको इस तरह ब्रेड पे हम लगाएंगे और लगा के ब्रेड के मतलब सैंडविच की तरह हम अटैच कर लेंगे। दैन इसके एक और स्लाइस मैंने लिया, उसको भी इसी तरह किया। और अब मैं इनको हम करेंगे दरमियान से कट, और कट आपकी मर्ज़ी है, ट्रायंगल शेप में करें या स्क्वायर शेप में, तो इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। और जी अंडे लिए मैंने 2 अदद, उनको अच्छे से बीट किया, और ब्रेड जो है वो किनारे भी नहीं कट करने क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह ब्रेड क्रम्स में अंडे में डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इस पे लगा के, और जी हमने इसको किया है शैलो फ्राई। और तवे पे है थोड़ा सा ऑयल डालना है, तवा हो पैन हो, और उसके बाद इसको हम इस तरह से जो है वो फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा जो है वो स्नैक्स का कलर हो जाए। और दूसरा मैंने यहाँ पे चिमटा लेके ब्रेड को जो है वो तीनों साइड से इनके जो ट्रायंगल के जो साइडों
की शेप थी। तीनों साइड से मैंने इसको इस तरह तवे पे ऑयल पे रख के इसको थोड़ा सा ब्राउन किया ताकि तीनों चारों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो जाएं। और जी यहाँ मेरे स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। और जी तो यहाँ हम लोग एंजॉय कर रहे थे स्नैक्स, और अब जो है स्नैक्स वगैरह एंजॉय करके फिर थोड़ा सा शाम का अपना काम वगैरह समेट के अब मैं हो गई थी रेडी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर करे। तो आज हम लोग जो है वो जा रहे थे, बच्चे सब नीचे गाड़ी में जा चुके हैं, बस मैं भी निकल रही हूँ। इब्राहीम एग्ज़ाम्स के दिनों में बिल्कुल कहीं नहीं जा सका, हमारे साथ भी कहीं नहीं जा सका। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मेरे संडे वाले दिन जो है ना, जब मतलब उनके एग्ज़ाम्स एंड हों तो उनका था कि आप मुझे लेकर कहीं चलें। तो ऑफ कोर्स बहुत फायदा हो गया था, संडे के दिन भी पढ़ के गुजर रहे थे। सो आज जो है वो हम लोग उन्हें लेके बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं। संडे का दिन है और तकरीबन रात पड़ चुकी है। रात इसलिए कि इनके बाबा संडे वाले दिन संडे वाले दिन काम पे जाते हैं, तो वो फिर घर पे नहीं होते, इसलिए तकरीबन समझें कि रात का टाइम हो गया। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बच्चों के लिए दूध रेडी कर रही हूँ, उनके फीडर की बॉटल्स, अनाबिया और अलिया की। तो साथ साथ आप लोगों से बात कर रही हूँ। माएँ तो जी यही होती हैं, कोई फंक्शन हो, कोई आउटिंग हो, कुछ हो, बस बच्चों की फ़िक्र। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। आज ईशा की अज़ान का टाइम, ईशा की अज़ान है, काफ़ी टाइम अच्छा जी, इब्राहीम की ये फरमाइश थी। हम लोग तकरीबन 2 साल पहले सर्दियों के ही सीज़न में, बहुत शदीद वाली सर्दी थी, और हम लोग आए थे हाईवे में। और यहाँ कबाबजीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये है कि राइड्स हैं और अंदर बच्चों की भी राइड्स हैं, वैसे भी राइड्स हैं। तो बहुत जो है वो बच्चों ने लास्ट टाइम एंजॉय किया था तब। और आज जी तब जो है वो नाबिया बहुत छोटी थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस साल, तो सर्दी थी भी बहुत। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि इब्राहीम को ये बहुत पसंद है, इसलिए इस दफ़ा आज इन्हीं की जो है वो ख्वाहिश में हम लोग यहाँ आए थे। और एंटर होते ही जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं तो जी यहाँ इब्राहीम को राइड्स नज़र आ गई, और जो भागते हुए दौड़की लगाई है मेरी औलाद ने वहाँ तक। और जी पहुँच के जो है वो ऑलरेडी मम्मा अब्बा के जो है ना बजट का सारा कबाड़ा हो रहा होता है। खैर कभी कभी चलता है, कभी कभी जो है वो माँ बाप औलाद के लिए इतना तो बंदा कर ही लेता है। चले जी, मैं जो है वो आज ले आई थी ना, मैंने कहा आज एंजॉय कर लो जितना करना है, लेकिन इसके बाद फिर मुझे कुछ मत कहना। तो जी यहाँ हो रहा है एंजॉय, और यहाँ इन लोगों को डिसाइड ही नहीं हो रहा था कैंडीज़ देख के कि हमें क्या खानी है क्या नहीं खानी। दैन उसके बाद बड़ा ही औखा मनाया कि बच्चों बस ये ले लो, गुजारा करो, अभी आगे भी चलना है। और जी यहाँ जो है वो हम लोग आ गए अंदर रेस्टोरेंट में। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत मज़े का इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे तो एंजॉय करते हैं, ऑफ कोर्स बड़े भी एंजॉय करते हैं। और हल्की हल्की सी ठंड थी, बहुत जो है वो मज़े का मौसम हो रहा था, और राइड्स नज़र आई थी बच्चों को। सो मैंने, इनके बाबा ने कहा कि हम वापसी पे यहाँ आएंगे, पहले कुछ खावा लेते हैं चल के। तो जी यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें वो लेकर जा रहे थे ऊपर सेटिंग पे चले, तो हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि बच्चे छोटे छोटे हैं भाई, टेंशन में ही सारा वक्त गुजरेगा, इसलिए आप हमें जो है ना वो नीचे ही कहीं देख के दे दें। तो जितनी देर में सेटिंग खाली हो रही थी और तो उन्होंने हमें वेट करने को कहा, तो हम उतनी देर ज़रा तस्वीरें बनाने लग गए, और साथ साथ जो है वो हम इंजॉय कर रहे थे इर्द गिर्द देख दाख के। और बड़ा ही कोई मज़ा आ रहा था। यहाँ पे जो फीफा का फ़ाइनल था वो भी लगा हुआ था बड़ी सी स्क्रीन पे, और वो तो एक अलग ही इन्वायरमेंट बना हुआ था, हर गोल पे लोगों की आवाज़ें और जो क्लैपिंग हो रही थी, बड़ा ही कोई मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पे ये सब। और ये आई डोंट नो किसका बच्चा था, लेकिन ये इतने प्यार से मेरे पास आया जैसे पता नहीं मुझे कितना जानता है। और जी अब हम यहाँ बैठे थे, और नबील ने जो है वो हमने अभी खाने का ऑर्डर करना था, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं वो मेरे खूब इंजॉय कर रहे थे, और इतने में यहाँ आ गए थे। और जी भालू साहब और यहाँ जो है वो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, इतना खुश हुए कोई देख के। और ये डांसिंग मूवमेंट जो है वो अनाबिया भी साथ ही शुरू हो गई थी, और
सो जी सभी जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। अलिया का तो फर्स्ट टाइम था, अलिया देख के बहुत हैरान हो रही थी सारा कुछ। और इब्राहिम, बुरहान सब ने जो है वो बहुत मज़े किए यहाँ पे। प्यारा लग रहा था मुझे यहाँ पे क्योंकि अलिया ने फर्स्ट टाइम इस तरह खुली जगह देखी थी, तो वो कह रही थी मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मर्ज़ी से घूमूं फिरूं। तो लेकिन इब्राहिम को बहुत फ़िक्र होती है बहन भाइयों की इधर उधर ना हो जाए, तो वो हाथ पकड़ के साथ साथ वॉक करा रहे थे। और फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है वो खाना हमारा आ गया था, और हमने मंगाया था यहाँ पे टर्किश प्लेटर, जो कि एक अलग ही स्टाइल में था। स्टाइल इनका प्रेजेंट करने का बड़ा ही मज़े का लगा मुझे, अच्छा था। और साथ जो है वो मैंने अपने लिए मंगवाई थी चिकन टैरागन स्टेक, और बहुत अच्छा टेस्ट था इनका, नो डाउट। मुझे यूँ लगता है इन्होंने पहले से टेस्ट में काफ़ी इम्प्रूव किया है, पहले की बनिस्बत अब की बार इनका टेस्ट ज़्यादा था। और जी जाने से पहले यहाँ पे आ गए थे मिकी माउस साहब, और उन्होंने जो है वो उठा लिया था अनाबिया को गोद में। अनाबिया दूर से देख के तो बड़ा इंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे ही गोद में उठाया अनाबिया की, तो बस हालत ही टाइट हो गई कि ये क्या। और लेकिन इब्राहिम साहब, वो सॉरी बुरहान साहब ने उनकी नोज़ पकड़ के खींच दी, जिससे जो है वो इनको बाद में ये अंदाज़ा हो गया कि मम्मा ये तो आदमी है, उन्होंने पहना हुआ है। मैंने कहा बेटे ऐसे ही होता है। और जी फाइनली इंतज़ार की घड़ियां बच्चों की ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी की जगह पे हम आ गए थे। और यहाँ आके जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट थी, और तीनों बड़े वाले बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन जो मेरी अलिया है वो दूर-दूर से ही देख के खुश हो रही थी। मैंने जैसे ही उन्हें जो है वो बिठाया मैंने अनाबिया के साथ कि चलो बैठो एंजॉय करो, लेकिन नहीं भई, वो जब तक राइड रुकी हुई थी तब तक तो एक सुकून था उन्हें कि चलो मैं बैठी हुई हैं, और जैसे ही राइड स्टार्ट हुई तो बस इतना रोना शुरू कि मुझे फ़ौरन उन्हें उतारना पड़ा। तो बच्चे तो ख़ैर, और बाकी जो बड़े 3 थे, और ख़ास तौर पे अनाबिया, अनाबिया ने तो होश में फ़र्स्ट टाइम राइड्स पे ये बैठी है, और इन्होंने जो है निकलना यहाँ से मुश्किल कर दिया था। इतना इनका रोना-धोना कि मुझे जो है वो वापस नहीं जाना। तो जी ये तो थी ख़ैर हमारी आज की बच्चों के लिए एक पार्टी। हम तो चले वापस घर को। तो जी आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताया करें कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपना रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।